गुड मॉर्निंग फिफ्थ ए स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत कहानी लेखन कहानी लेखन देखने जा रहे हैं। कहानी लेखन में हम लोगों ने लास्ट वीक एक कहानी थी जिसका नाम था बुद्धि से काम लेना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, यस और नो? नहीं पढ़ लिया था। ओके, पढ़ लिया था। तो आज हम लोग कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जैसे को तैसा। ठीक है। जैसे को तैसा कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम लोग नहीं होता है, कहते हैं कि यदि क्लास में सपोज दैट कि किसी दिन जो है हमें पेन बॉक्स ले जाना भूल गए हों और किसी अपने फ्रेंड से बोला कि हमें पेन दे दीजिए, तो आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प नहीं की। ठीक है। तो अगले दिन हो सकता है वो भी अपना पेन बॉक्स भूल जाए और वो भी पेन न लाए। तो आप कहते हैं अच्छा, उस दिन तो हमने पेन मांगी थी, तो उस दिन तो तुमने दिया नहीं था, तो आज हम तुम्हें क्यों पेन दे दें? तो हो गया ना टिट फॉर टैट। चलिए, इसी तरीके से ये कहानी है। इसमें लोमड़ी और सारस दोनों बहुत अच्छे मित्र रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं। और जब फ्रेंडशिप रहती है तो हम लोग कहते नहीं अच्छा, तो पार्टी चाहिए। तो पार्टी तो नहीं, लेकिन इन्होंने लोमड़ी ने सारस को खाने पे इनवाइट किया और उसके लिए क्या बनाया था? खीर। और जब इंसान को किसी को अपने घर में इनवाइट करते हैं तो उसकी सारी जो सहूलियत होती है उन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा होगा चिल्ड्रन, क्योंकि आई एम लिविंग इन हॉस्टल। सो ये जो बैकग्राउंड है काफी बुरा बुरा सा गंदा सा आ रहा होगा। सो केवल पढ़ने से काम रखेंगे, आकांक्षा मैम के पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखेंगे। ठीक है। ओके। चलिए, तो पढ़ लेते हैं। इसमें कहानी ये है कि जब जो लोमड़ी होती है सारस को अपने यहाँ पे इनवाइट करती है खाने के लिए, तो सारस का जो मुंह होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा लंबा होता है। और उसकी जो चोंच होती है, यदि हम उसको गहरे बर्तन में खाना देंगे तो उसको खाने में आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या था, उसको छिछले प्लेट में खाना सर्व कर दिया वो जो है लोमड़ी ने। अब उसके जो है जो चोंच थी वो उसके सहूलियत के हिसाब से वो खाना उसकी चोंच में नहीं जा रहा था। जब खीर उसने लोमड़ी ने सारस को सर्व करी, परोसी, तो उसमें प्लेट में सर्व कर दिया, परोस दिया, जिसके कारण जो सारस थी, वो क्या हुआ, सारस था वो जो खीर है उसको नहीं खा सका और भूखा रह गया। अब जब भूखा रह गया सारस, तो उसको गुस्सा आया कि अच्छा, तुमने मुझे अपने घर में बुला के मुझे भूखा रखा, मेरी सहूलियत का ध्यान भी नहीं रखा। अब मैं भी तुम्हें बताऊंगा। अब क्या होता है, सारस अपने घर में लोमड़ी को इनवाइट करता है खाने के लिए कि मैं भी आज तुम्हें खाने पे इनवाइट करती हूँ, आप आइएगा। लोमड़ी भी अच्छे से जाती है तैयार व्यार होके। ठीक है। अब लो जो सारस होती है वो भी खीर बनाती है। अब लोमड़ी, यदि फॉक्स आप लोगों ने देखी होगी, लोमड़ी देखी होगी, तो जो उसका मुंह होता है ऐसे होता है, जो है चौड़ा चौड़ा सा होता है। अब सारस ने भी एक बड़ा अच्छा कमाल का काम किया। वो कौन सा कमाल का काम किया? उसने जो खाना था, जो खीर थी, अ, लोमड़ी के लिए, उसने जो पानी रखने वाली जो सुराही होती है, सुराही आप लोगों ने देखी होगी, तो उसका जो ऊपर का मुंह होता है बहुत सकरा सा होता है, इतना सा, और नीचे वो गोल सा होता है ताकि उसमें पानी अच्छे से स्टोर हो सके, ज्यादा सा जमा हो सके। और ऊपर जो है सकरा इसलिए रहता है क्योंकि हीट उसमें अंदर जो है ना जा सके, इसलिए पानी की जो कूलिंग है वो काफी देर तक बनी रहे। इस तरीके से सुराही का डिजाइन बना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया उसने, उसमें खीर को सर्व कर दिया लोमड़ी के लिए। अब लोमड़ी का मुंह था चौड़ा, सुराही का मुंह था सकरा, सुराही के अंदर थी खीर, जिसके कारण वो जो लोमड़ी थी खीर खा नहीं पाया। ठीक है। जो खा नहीं पाया तो वो भी भूखा रह गया। उससे भी सबक मिल गया कि अच्छा, जो मैंने पहले किया था
उसी का फल मुझे आज मिला है, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा इस सारस ने मेरे साथ भी किया है और उसे सबक मिल जाता है। तो हम इस कहानी को पॉइंट टू पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तो मैंने रफली आपको बता दिया कि ये रीजन थे, ये था, ठीक है ना। तो हमें जब किसी को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा ये मिलती है कि जब हम किसी को भी अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो हम काम करते हैं। अब उसकी चोंच थी बिल्कुल पतली सी, उसको मैंने छिछली बर्तन में खाना दे दिया तो वो तो खा ही नहीं सका। पहले तो जिसको हम इनवाइट करते हैं उसकी पसंद नापसंद, सहूलियत गैर सहूलियत का ध्यान में रखते हैं, जो कि सारस ने, जो कि लोमड़ी ने नहीं किया। वही सेम चीज फिर जो है सारस ने की लोमड़ी के साथ में। हो गया ना टिट फॉर टैट। तो इस कहानी को देख लेते हैं। यदि सपोज दैट एग्जामिनेशन में चिल्ड्रन ये कहानी के पॉइंट्स ना दिए गए, ओनली कहानी के टॉपिक मिसिंग हो क्वेश्चन पेपर में, कि आप दोनों कहानियों में से किसी एक कहानी को लिखिए। दोनों कहानियों के विषयों में से, जैसे बुद्धि से काम लेना और जैसे को तैसा, इन कहानियों, दोनों कहानियों में से किसी एक कहानी को लिखिए। तो फिर आपको क्या करना होगा, इन कहानियों को लिखना होगा आपको, ठीक है। लिखेंगे कैसे, सपोज दैट वहाँ पे पॉइंट तो होंगे नहीं, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस कहानी का एक ही तरीका है, आप एक दिन कहानी पढ़िए, लिखिए, फिर दोबारा पढ़िए, फिर उसको लिखने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते। और 2 स्टोरी हैं केवल आपकी बुक में, ठीक है। तो कहानी के पॉइंट्स के साथ में इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सारस और लोमड़ी में मित्रता, ठीक है। सारस और लोमड़ी में बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता थी, यानी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी। लोमड़ी द्वारा सारस को दावत पर बुलाना। फिर लोमड़ी ने एक दिन सारस को दावत पर बुलाया, यानी आमंत्रित किया, इनवाइट किया खाने पर, कि आइए भाई, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी और शाम का खाना यानी डिनर हमारे यहाँ करिएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। लोमड़ी द्वारा सारस को दावत पर बुलाना। लोमड़ी ने सारस को दावत पर अपने यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया। सारस की थाली में खीर परोसना। सारस की थाली में, जब सारस को लोमड़ी ने अपने यहाँ पर खाने पर आमंत्रित किया, तो उसके लिए लोमड़ी ने खीर बनाई और खीर को जो है सारस के लिए थाली में उसको सर्व करके या परोस करके दिया। सारस का भूखे रह जाना। सारस की सहूलियत के अनुसार वो थाली नहीं थी, अर्थात वो उसकी चोंच में खाना नहीं जा पा रहा था, जिसके कारण सारस भूखा रह गया। इतना एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि थाली में खाना परोसा उसने, जिसके कारण सारस भूखा रह गया, ठीक है। सारस द्वारा लोमड़ी को सबक सिखाने की सोचना, क्योंकि सारस तो भूखा रह गया था, उसको खाना मिल ही नहीं पाया था। तो उसने अपने मन में ठान लिया कि जो तुमने हमारे साथ किया है, अपने घर में बुलाकर मेरी सहूलियत को ध्यान में नहीं रखा, और मैं भूखा हूँ इस बात से भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं भी तुमको अपने यहाँ आमंत्रित करूंगा और इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसकी सहूलियत का ध्यान रखते हैं। सारस द्वारा लोमड़ी को सबक सिखाने की सोचना। सारस ने अपने मन में सोच लिया और ठान लिया कि जैसा तुमने मेरा अनादर किया है, अपमान किया है अपने घर में बुला के, वैसा ही मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। ये किसने सोचा अपने मन में? सारस ने सोचा। अब लोमड़ी को भोजन पर बुलाया। जैसे कि लोमड़ी ने सारस को बुलाया था और अपने यहाँ खीर थाली में सर्व करके दिया, जो कि उसकी सहूलियत के हिसाब से नहीं थी और वो भूखा रह जाता है। तो लोमड़ी भी, जो सारस है वो भी अपने यहाँ खाने पर सब लोमड़ी को आमंत्रित करता है, और जब वो लोमड़ी आती है, लोमड़ी को भोजन पर बुलाना। लोमड़ी को वो भी, सारस भी अपने यहाँ खाने पर इनवाइट करती है। लोमड़ी के लिए लंबे मुंह वाले बर्तन में खीर परोसना। लोमड़ी भी
अब सोचती है जो काम हमारे साथ किया गया है वो भी हम क्यों ना करें। लोमड़ी का मुंह कैसा रहता है, चौड़ा सा रहता है, और उसके लिए जब बर्तन की जरूरत होगी तो उसके लिए छिछले बर्तन की जरूरत होगी, ताकि उसका मुंह चौड़ा है तो वो अच्छे से खाना खा सके। अब उसकी भी सहूलियत का सारस ने ध्यान नहीं रखा और उसे एक सुराही नुमा पानी रखने वाले बर्तन, यहाँ पे सुराही बच्चों मेंशन नहीं है, बस इसमें लिखा हुआ है कि लंबे मुंह वाले बर्तन में खीर परोसा। लंबे मुंह वाले बर्तन यानी सकरे और लंबे मुंह वाले बर्तन में खीर परोसा, जिसकी वजह से जो लोमड़ी थी वह नहीं खा सकी। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। सो फिर होता क्या है, लोमड़ी को सबक मिल गया जिसके कारण वह नहीं खा सका और उसको क्या मिल जाता है, सबक मिल जाता है। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो आप लोगों को बताना है, इस कहानी के बारे में पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और कहानी को अपने शब्दों में बताना चाहें तो आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। किसको किसको समझ में आया? ओके मंतशा, माइक ऑन करें। हम्म। हम्म। नहीं थे, दोनों ही मित्र थे। ठीक है, हाँ ठीक है। हम्म। हम्म। लोमड़ी ने थाली में, थाली यानी प्लेट, जो छिछली, जैसे आप लोग हम लोग नॉर्मल प्लेट्स होती हैं जो जो फाइबर प्लेट्स होती हैं, उसमें उनको उसको खाना दे दिया। ठीक है, उसका, जैसे सपोज दैट कि किसी का चोंच, उसका जो चोंच होता है चिल्ड्रन बिल्कुल पेन नुमा होता है, जैसे पेन है ऐसा होता है, हाँ ऊपर थोड़ा चौड़ा होता है। अब सपोज दैट किसी की जो चोंच का जो मुंह का भाग है, अगला वो जो जिससे हम लोग खाना खाते हैं, उसका बिल्कुल सकरा हो और उसको हम प्लेट में खाना दे दें, तो उसको खाने को एक एक उसको बीनना पड़ेगा, उसको क्या है ना, उसको वो करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, जिसको उसको काफी डिफिकल्टी आ रही थी, जिसके कारण वो भूखा रह जाता है। ठीक है, चलिए बताइए। हम्म। 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 वेरी गुड मंतशा, वेरी गुड, गुड गर्ल। चलिए, अब अगला स्टूडेंट कौन है जो कि बताना चाहेंगे इसके बारे में? ओके, बताइए। हम्म। हम्म।
हम्म। वेरी गुड न्योनिका। चलिए, वर्चस्व आप बताना चाहते हैं?